हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कंसेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट्स। ठीक ना, किस बेसिस पे हम लोग कंपेयर करेंगे अलग अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग स्टेट्स को। ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक ना, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अलग अलग लोगों के नज़र में अलग अलग नोशंस हो सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। ठीक ना, इस चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि केवल इनकम ही एक ऐसा एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिस पे हम लोग किसी भी व्यक्ति की डेवलपमेंट को कंसीडर कर सके। ठीक ना, इनकम के अलावा भी बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक ना, उसके बारे में हम लोगों ने समझा था। फिर हम लोगों ने देखा था डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ठीक ना, ये सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर ली थी पिछले वीडियोज में, पिछले क्लासेस में। ठीक ना, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम किस तरीके से, बहुत ही कॉमन आपको देखने को मिलता होगा, ये सारी चीज़ें सुनने को भी मिलती होगी। ठीक ना, कि किस आधार पे हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बोल देते हैं, किस आधार पे हम किसी भी कंट्री को अंडर डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। ठीक ना, आप लोग आए दिन ये न्यूज़ में सुनते भी होंगे कि ये डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है। क्या मतलब, क्या इसका बेसिस होता है। ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ठीक ना, तो ये सब क्वेश्चन जानने से पहले आपके बुक में क्या किया है, कुछ अलग अलग थिंग्स को क्या किया है, कंपेयर किया है। ठीक ना, कुछ क्या किया है, अलग अलग थिंग्स को क्या किया है, कंपेयर किया है। और उसमें सिमिलैरिटी, क्या समानता है कंपेयर करने के बाद से, क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीज़ें उसने क्या की है, ऑब्जर्व किया है। ठीक ना, और क्या एस्पेक्ट है, मतलब किस, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा एस्पेक्ट क्या है, किस आधार पे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक ना, ये सारी चीज़ें मतलब वो अपने जो भी कंपैरिजन है उसको बताने का प्रयास किया है। ठीक ना, कि किस तरीके से हम किस बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक ना, और अलग अलग बेसिस पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक ना, उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास किया है। ठीक ना, जैसे कि आपके बुक में क्या किया है, एग्जाम्पल के साथ शुरू किया है कि लेट अस लुक एट द स्टूडेंट इन क्लास इटसेल्फ। जैसे आपके क्लास का एग्जाम्पल लिया है। ठीक ना, क्या किया है बाबू, आपके क्लास का एग्जाम्पल मानिए ले लिया। ठीक ना, तो आप किस आधार पर अलग अलग स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक ना, किस आधार पर आप लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक ना, तो अगर कंपैरिजन का जो बेसिस होगा, अगर वो चेंज होगा तो उसमें रिजल्ट में भी चेंजिंग आएगा, ऑब्जर्वेशन में भी चेंजिंग आएगा। ठीक ना, जैसे आप अगर हाइट के आधार पर अगर कंपैरिजन करते हैं तो हाइट में ऐसा होगा, क्या होगा, जो बहुत एक कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत लंबे होंगे। ठीक ना, कुछ ऐसे होंगे जो छोटे होंगे। टैलेंट के आधार पे आप कर सकते हैं, इंटरेस्ट के आधार पे कर सकते हैं। ठीक ना, मतलब अलग अलग, जब आप क्राइटेरिया जब अलग अलग लेंगे तो जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो भी क्या होगा, अलग अलग ही आएगा। ठीक ना, मानिए कि क्लास का जो, जैसे आपके एग्जाम्पल बुक में भी दिया हुआ है कि जो क्लास का जो हेल्दीएस्ट स्टूडेंट है, हो सकता है कि वो सबसे स्टडियस ना हो, मतलब वो पढ़ने में उसका रुचि ना हो। ठीक ना, जो सबसे स्वस्थ हो वो उसका पढ़ने में रुचि ना, ऐसा हो सकता है। या जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आपके क्लास का, वो फ्रेंडलीस्ट ना हो, मतलब बातचीत ना करता हो, मतलब एक दोस्ताना उसका संबंध ना हो। ठीक ना, और भी बच्चों से। ठीक ना, फिर आप कंपेयर कैसे करोगे स्टूडेंट्स को। ठीक ना, अगर मानिए आपको कंपेयर करना है, ओवरऑल देखना है, तो किस तरीके से आप कंपेयर करेंगे। ठीक ना, तो देखिए जो क्राइटेरिया आप यूज करते हैं। ठीक ना, मानिए कि आपको किसी चीज़ का, मतलब आपको एक बेस्ट स्पोर्ट्स टीम बनाना है, तो आप क्राइटेरिया क्या करेंगे, स्पोर्ट्स चुनेंगे। हाँ, के स्पोर्ट्स में जो अच्छा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक ना, तो अगर आप क्राइटेरिया अलग अलग लेते हैं तो उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन भी होता है वो क्या होता है, अलग अलग आता है। ठीक ना, जब आप क्राइटेरिया क्या करते हैं, अलग अलग लेते हैं, जैसे स्पोर्ट्स टीम बनाना है, या कोई मानिए कि एक कॉम्पिटिटिव टीम बनाना है, जैसे कि कंपटीशन जो आपके स्कूल का, तो उसमें जब क्राइटेरिया अलग अलग लेंगे तो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक ना, ये चीज़ें आप इस स्कूल या क्लास वाले एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक ना, लेकिन अगर हमको मानिए कि
ये चूज करना है कि ठीक, मतलब ऑल राउंड प्रोग्रेस चूज करना है कि मतलब ऑल राउंड प्रोग्रेस किस तरीके से बच्चे का हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या क्राइटेरिया लेंगे, ठीक ना। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको ऑल राउंड मतलब समझना है, ऑल राउंड प्रोग्रेस समझना है, तो क्या क्राइटेरिया लेंगे हम बच्चों का, ठीक ना। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स को उठाते हैं, गुणों को उठाते हैं, ठीक ना, पर्सन के या स्टूडेंट्स के, ठीक ना। और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। उस करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और उसके बाद से जो हम रिजल्ट तैयार करते हैं, ठीक ना, वो क्या होता है, ओवरऑल प्रोग्रेस आपका दिखाता है, ठीक ना। क्लास का अगर मानिए हम क्लास का ओवरऑल प्रोग्रेस अगर हमको पता करना है क्लास में ओवरऑल प्रोग्रेस कैसा है, तो हम क्या क्राइटेरिया क्या ले सकते हैं, हम क्राइटेरिया ले लेंगे कि नॉलेज बेसिस पे ले लेंगे, ठीक ना। एक फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन के बेसिस पे ले लेंगे, ठीक ना। क्रिएटिविटी के बेसिस पे लेंगे या मार्क्स सिक्योर के बेसिस पे लेंगे। ये सारे क्या है, कुछ क्राइटेरिया है, देख रहे हैं ना। मतलब एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि हाँ इसी क्राइटेरिया को ले लेंगे, इसी के आधार पे हम बता देंगे ऑल राउंड प्रोग्रेस पूरे क्लास का, ठीक ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। मतलब इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। जब हम क्या करते हैं, अगर पूरे क्लास का हम ओवरऑल प्रोग्रेस देखना होता है तो हमको क्या करना होता है, एक से ज़्यादा हम करेक्टरिस्टिक्स लेना पड़ता है और उसके बाद से हमको कंपेयर करना पड़ता है। फिर हमको तब हम उस नतीजे पे पहुंच पाते हैं जिस नतीजे पर हम पहुंचना चाहते हैं, ठीक ना। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद करता हूँ, ठीक ना, कि कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक ना। किसी भी चीज़ के ओवरऑल डेवलपमेंट को जब आप क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं तब, ठीक ना। और आपको अभी मैंने ये भी बता दिया कि जब आप अलग अलग एस्पेक्ट्स में देखेंगे, ठीक ना, अलग अलग क्राइटेरिया लेंगे तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्दीएस्ट स्टूडेंट का सूची निकालेंगे तो आपको अलग ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक ना। अगर आप मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट की जब आप सूची तैयार करोगे, मतलब इस आधार पर जब आप कोई मतलब सर्वे करते हो या तैयार करते हो कुछ भी, ठीक ना, तो उसमें आपको उसमें कंपेयर करते हो तो उसमें भी आपको अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो वही मैंने आपको बताया कि क्राइटेरिया अलग होगा तो रिजल्ट भी आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक ना। ये तो हुआ आपके क्लास का बेसिस। इसी को सेम मतलब आपको अगर डेवलपमेंट को भी आपको कंसिडर करना है, ठीक ना, डेवलपमेंट को भी समझना है, तो यही सारी चीज़ें भी क्या होती हैं डेवलपमेंट के अंदर भी आती हैं, ठीक ना। कि अगर हमको कंपेयर करना है कंट्रीज को, ठीक ना, तो ऐसा नहीं है कि एक क्राइटेरिया है उसी के आधार पर हम पूरे कंट्री को क्या कर सकते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक ना। और उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये कंट्री क्या है, लेस डेवलप है या वो कंट्री मोर डेवलप है, ठीक ना। अलग अलग यहाँ पे भी कंट्री में भी क्या है, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कंट्री क्या है, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कंट्री किस तरीके से हैं, अलग अलग कंट्री को हम डेवलप बोल सकते हैं, लेस डेवलप बोल सकते हैं, ठीक ना। जैसे इन्वायरमेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे इन्वायरमेंट के अगर हम इन्वायरमेंट का क्राइटेरिया ले लेते हैं, ठीक ना, तो यूरोप में बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंट्री हैं, ठीक ना। लग्जमबर्ग एक ले लेते हैं, ठीक ना। तो ये सब क्या है, तो वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंट्री में आपको क्या मिल जाएगा, लग्जमबर्ग सबसे बेस्ट कंट्री मिल सकता है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक ना, समझ लें। तो यहाँ पे भी अगर हम कंपेयर करते हैं किसी एक क्राइटेरिया को लेकर चलते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक ना। फिर हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि कौन सा लेस कंट्री है, ठीक ना, कौन सा लेस डेवलप है, कौन सा अंडर डेवलप है। तो एक यहाँ पे भी क्या किया गया, एक मतलब बेसिस पॉइंट, मतलब एक बेसिस पॉइंट निकाला गया जिसके आधार पर आप क्या करते हैं, पूरे देश की पूरे मतलब जितने भी ऑल ओवर द कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक ना, उनको कंपेयर किया जाता है। और वो बेसिस क्या है, क्या आधार मूलभूत इकाई है जिसको हम कंपेयर के तौर पर लेते हैं, क्राइटेरिया के तौर पर लेते हैं, वो है आपका इनकम, ठीक ना। वो क्या है बाबू, इनकम। इनकम इज कंसिडर टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक ना, वन ऑफ द, समझिएगा ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट मतलब कुछ, मतलब कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं, उसमें इनकम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंट्री लेस डेवलप है, कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, ठीक ना। इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इनकम के आधार पर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि हम लोग कंट्री को किस आधार पर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो हम करते हैं इनकम के आधार पर, ठीक ना। और ये इनकम किस तरह का होता है, तो ये इनकम होता है कंट्री का, कैसा इनकम होता है बाबू, कंट्री का इनकम, ठीक ना, कि पूरे कंट्री का इनकम क्या है, ठीक ना,
उसके आधार पर हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंट्री लेस डेवलप्ड है या कौन सा कंट्री मोर डेवलप्ड है, ठीक ना। जिसका ज़्यादा इनकम वो क्या होता है, ज़्यादा डेवलप्ड होता है, और जिसका कम इनकम होता है वो कम डेवलप्ड होता है, ठीक ना। अंडर डेवलप्ड उसको कहा जाता है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया, अब आपसे पूछा जाए कंट्री का इनकम मतलब क्या हुआ, कंट्री का इनकम, ठीक ना। तो कंट्री का इनकम मतलब कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, ठीक ना, उनका इनकम, समझ में आ रहा है ना। अगर कंट्री का इनकम पूछा, जैसे व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री आपसे पूछ लिया जाए, तो कंट्री का इनकम मतलब क्या है कि इनकम ऑफ द जो पीपल वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक ना, कंट्री में। जैसे भारत है तो भारत का अगर इनकम बोले, ठीक ना, तो इंडिया तो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो इसका इनकम हम कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग वहाँ के जो लोग रहते हैं, ठीक ना, वहाँ भारत में जो लोग रहते हैं उनके इनकम की बात करते हैं बाबू, ठीक ना। किसी देश का इनकम तो हम नहीं निकाल सकते, वहाँ के लोगों का इनकम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो ये एक मूल बेसिक पॉइंट होता है जो हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री को कंपेयर करते हैं, ठीक ना, कि कौन सा देश मोर डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड है, ठीक ना। तो उसमें ये एक बेसिस पॉइंट हो जाता है, ठीक ना, इनकम। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन इसमें भी कुछ क्या है, लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ क्या होता है, ठीक ना। उसको आप समझिएगा कि जब आप कंपेयर करते हो, ठीक ना, इनकम के आधार पर, तो क्या दिक्कतें आती है। जैसे कि मानिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले लेते हैं, ठीक ना, मानिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम स्विट्ज़रलैंड को ले लेते हैं, तो जो एक बहुत बड़ा देश है, ठीक ना। एक चाइना को ले लेते हैं, ठीक ना, चाइना को ले लेते हैं। अब जैसे हमने बात की क्या बात की कि जिस देश में क्या है, मतलब हमने बात की कि नेशनल इनकम के आधार पर क्या होता है, ये डिसाइड होता है कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री अंडर डेवलप्ड है, ठीक ना। तो मतलब जिसमें ज़्यादा जनसंख्या होगी उसमें तो ज़्यादा, मतलब जिस कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी इनकम तो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब उस पूरे कंट्री का इनकम अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा निकल के आएगा, ठीक ना। और जिस देश का पॉपुलेशन बहुत कम है, छोटा देश है, पॉपुलेशन कम है, ठीक ना, तो वहाँ पे तो क्या है, वहाँ का जब नेशनल इनकम निकालेंगे तो थोड़ा सा उनके कंपैरिजन में क्या होगा, कम आएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो छोटा जो देश है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड की बात कर ले, तो क्या हम बोल सकते हैं कि हम ये क्या है, लेस डेवलप कंट्री, ऐसा हम बोल सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, ठीक ना। तो वहाँ पे क्या होता है, दिक्कत ये हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मानिए कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत हाई है, ठीक ना, सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक ना। मानिए कि वहाँ के लोग एग्जांपल के तौर पे 500 रुपये कमाते हैं, ठीक ना, मानिए 500 रुपये कमाते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में क्या है, लोग 1000 रुपये जो प्रत्येक व्यक्ति है वो 1000 रुपये कमाते हैं, ठीक ना। तो हम क्या बोल देंगे, चाइना को बोल देंगे स्विट्ज़रलैंड के कंपैरिजन में कि चाइना क्या है, मोर डेवलप्ड है स्विट्ज़रलैंड से, इस तरीके से हम बोल सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, ठीक ना। तो वहाँ पे क्या आ जाता है, वहाँ पे आ जाता है आपका पर कैपिटा इनकम, ठीक ना। तब हम जो कंसिडर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम के माध्यम से हम लोग कंसिडर कर पाते हैं कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री अंडर डेवलप्ड। क्योंकि उसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जब नेशनल इनकम आप देखते हो तो पूरे पॉपुलेशन का इनकम देखते हो। इस तरीके से तो आप कोई भी छोटे देश का इनकम देखोगे तो क्या होगा, किसी भी बड़े देश के इनकम से क्या होगा, मतलब जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उससे कम होगी, तो हम उसको तो लेस डेवलप तो बोल नहीं सकते, ठीक ना, या मोर डेवलप भी नहीं बोल सकते, ठीक ना। उसमें क्या होता है, तब हम किस चीज़ पर फोकस करते हैं, जब हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा मोर डेवलप्ड है, कौन सा लेस डेवलप्ड है, तब हम लोग किसकी बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बाबू, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम आपको बोला जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की आय डिसाइड करते हैं। एवरेज निकालना तो आपको आता है, जैसे कि मानिए क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हम लोग क्या है, चाइना में 10 लोग हैं, ठीक ना। 10 लोग क्या कर रहे हैं, 500 रुपये कमा रहे हैं, ठीक ना। तो टोटल कितना हो गया, 5000 रुपये हो गया। कितना हो गया बाबू, 5000 रुपये हो गया, ठीक ना। यहाँ पे 1000 प्रत्येक व्यक्ति इनकम कमा रहा है, यहाँ पे मानो कि 5 लोग हैं, ठीक ना, 5 लोग हैं, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 5000 रुपये हो गया, ठीक ना। तब हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे यहाँ पे कि कौन सा लेस डेवलप है, कौन सा मोर डेवलप्ड है, ठीक ना। तो यहाँ पे आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आय देखा जाता है, कि प्रत्येक व्यक्ति की आय, मतलब जो पूरा देश में जो व्यक्ति हैं वो एवरेज कितना कमा लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति एवरेज कितना कमा लेता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 500, वहाँ पे देख रहे हैं 1000, ठीक ना।
तो इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंट्री क्या है, मोर डेवलप्ड है या कौन सा कंट्री लेस डेवलप्ड है, ठीक ना। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमारे क्या किया गया, इस क्राइटेरिया को बनाया गया। कौन सा क्राइटेरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक ना। ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए समझिएगा, एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है, ठीक ना। एक कौन सा रिपोर्ट आता है बाबू, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। याद रखिएगा, इसको कौन सा बैंक तैयार करता है, इसको वर्ल्ड बैंक तैयार करता है। कौन सा बैंक तैयार करता है, वर्ल्ड बैंक आपको ये रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक ना। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, ठीक ना, कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है, तो आपका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक, ठीक ना। और इसमें क्या किया जाता है, इनकम को एक क्राइटेरिया के तौर पे लिया जाता है, किसको, कंट्री को क्लासिफाई करने के लिए, कि कंट्री मतलब कंट्री को बांटने के लिए कि कौन सा कंट्री लेस डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री मोर डेवलप्ड है, ठीक ना। इसको बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ल्ड बैंक एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक ना, जिसके तहत वो क्या करता है, अलग अलग कंट्री को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक ना, डाटा के आधार पे। क्या डाटा है उसको समझते हैं। जैसे कि वैसे देश जिसका पर कैपिटा इनकम मतलब मैंने बताया कि प्रत्येक पर्सन का जो इनकम है, ठीक ना, एवरेज इनकम, अगर $12 12,616 से 16 से ज़्यादा है, ठीक ना, तो हम क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे रिच कंट्री। उसको कैसे कंट्री बोलेंगे, रिच कंट्री बोलेंगे, ठीक ना। यानी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से समझिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, अपने वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वैसी कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम, ठीक ना, $12,616 से ज़्यादा है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिच कंट्री बोलते हैं। या 12,616 रुपीज़ है या उससे ज़्यादा है, तब उसको क्या बोलेंगे, रिच कंट्री बोलेंगे वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, ठीक ना, जो क्या करती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक ना। फिर कम किसको बोलेंगे या लो इनकम कंट्री किसको बोलेंगे, वैसे कंट्री को हम लो इनकम कंट्री कहेंगे वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जिसका क्या हो, पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम जो हो 1035 हो या उससे कम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो इनकम कंट्री बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो इनकम कंट्री बोलते हैं, ठीक ना। अब आपको सवाल आता है कि इंडिया किस कैटेगरी में आता है, तो इंडिया का आता है कैटेगरी में लो मिडिल क्लास इनकम कंट्री में। मतलब पूरा क्या होता है, लो क्लास में भी नहीं आता है, लो मिडिल क्लास, ठीक ना। क्योंकि भारत का जो इनकम है, ठीक ना, 2012 के डाटा के हिसाब से मात्र कितना, $1,530 पर एनम, मतलब एक साल में $1,530 मतलब क्या होता है, पूरा नेशनल इनकम है भारत का, ठीक ना, या पर कैपिटा इनकम है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, मोर लो मिडिल क्लास कैटेगरी में आता है, ठीक ना। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना, कि अब हम किस तरीके से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक ना, कंट्रीज को। क्या हमारा बेसिस पॉइंट होता है, एक बेसिस पॉइंट हम लोगों ने निकाला, ठीक ना, क्या निकाला, इनकम, ठीक ना। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, ठीक ना, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक ना, या हम समझ सकते हैं कि कौन सा लेस डेवलप्ड है, मोर डेवलप्ड है, ठीक ना। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने चीज़ें आज आपको बताई आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। पर कैपिटा इनकम आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।